लगातार अड़े हुए ने। MSP ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਤਲੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਸਣੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ MSP ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ MSP ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MSP ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਸਣੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ जुड़े हुए हैं। अंकित, फिलहाल किस तरह ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हजारों की संख्या में किसान हैं और वो जो है हाईवे के ऊपर डटे हुए हैं। वो चाहे नीचे फ्लाईओवर से नीचे की बात करें या ऊपर की बात करें, दोनों जगह पर किसान डटे हुए हैं और किसानों की यही मांग है कि जो MSP है उसका ऐलान सरकार करे, क्योंकि 6400 रुपये MSP है और 6400 रुपये सरकार दे। जबकि सरकार ने खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि 4850 रुपये में हेरफेर खरीद रही है और 1000 रुपये भावांतर भरपाई योजना के तहत हम दे रहे हैं। तो 5850 रुपये 5900 रुपये दे रही है सरकार। लेकिन किसानों की मांग है कि जब MSP 6400 रुपये रखा गया है तो 6400 रुपये उनको दिया जाए, उससे नीचे उनको बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात, जो लाठीचार्ज हुआ था 6 तारीख की अगर बात करें तो उसके दौरान केस भी दर्ज हुए थे गुरनाम सिंह चडूनी या उनके अन्य जो किसान नेता थे, तो उनको रिहाई की भी मांग की जा रही है, क्योंकि कोर्ट ने फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया था। तो उनकी रिहाई की मांग की जा रही है कि उनको तुरंत से तुरंत रिहा किया जाए। तो इसी मांग को लेकर के हाईवे जाम कर दिया गया है। और हाईवे जाम से के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि पहले जहां पुलिस का पूरा पहरा था और पुलिस ने पूरा चक्का जाम कर रखा था, पूरे बैरिकेडिंग कर रखी थी, तो अब जब उन्होंने हाईवे जाम का ऐलान किया और हाईवे की तरफ जब किसान बढ़ने लगे, तब पुलिस एक तरफ साइड में खड़ी हुई नजर आई। किसी भी पुलिस के कर्मचारी ने या किसी भी पुलिस के मुलाजिम ने किसी भी किसान को रोका नहीं, हाईवे के ऊपर जाने दिया और हाईवे पूरी तरह से अब जाम हो चुका है। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस को जिस तरह के आदेश मिलेंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। पुलिस सुबह की अगर बात की जाए तो पुलिस का पूरी तरह से मुस्तैद थी पुलिस और बैरिकेडिंग कर रखी थी। वहीं वाटर कैनन के लिए जो गाड़ियां हैं वो भी आ चुकी थी, सारी चीजें आ चुकी थी। लेकिन अभी पुलिस अब शांति से खड़ी होकर के देख रही है। जी अंकित, फिलहाल की गल की जाए तो कि ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? बिल्कुल, 2 बार मांगों को लेकर के बातचीत हो चुकी है। जब हम किसान मंडी के अंदर थे तभी 2 राउंड की वार्ता हुई, लेकिन दोनों राउंड की वार्ता विफल रही। उसके बाद ही किसानों की महापंचायत ने ऐलान किया कि वो हाईवे को जाम करेंगे और वहां से निकल करके वो हाईवे के ऊपर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2 बार की बातचीत हो चुकी है और खुद मुख्यमंत्री करनाल के अंदर थे, वहां भी उनके जानकारी में सारी बातचीत रही। उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला है, लेकिन अब क्या हल निकलेगा वो आगे देखना होगा। जी अंकित, जेकर मुख्य मंग की गल की जाए तो मुख्य मंग की गुरनाम चडूनी की रिहाई दी है या MSP ते सूरजमुखी की फसल खरीदण दी है? मेन मांग तो जो MSP के सूरजमुखी की फसल की है, लेकिन साथ के साथ जो ये पूरा आंदोलन है वो गुरनाम सिंह चडूनी को लेकर के ही है। तो किसान नेताओं को रिहा करने की भी किसानों की मांग है। अंकित, गुरनाम चडूनी तो इलावा की होर भी किन्ने कोई गिणती कोई साफ है कि होर किन्ने किसानों ने उस दिन गिरफ्तार किया गया सीगा? बिल्कुल, उस दिन काफी किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे और लगभग 20 से ज्यादा किसान जो हैं वो अभी कह सकते हैं कि जेल के अंदर हैं, जिनके ऊपर 307 की भी धारा लगी है कई किसानों के ऊपर। तो अभी वो किसान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए थे और उसी को लेकर के ये ऐलान किया गया था कि 12 तारीख को महापंचायत की जाएगी। राकेश टिकैत इसके अंदर मौजूद थे, बलबीर राजेवाल इसके अंदर मौजूद थे, रवि आजाद इसके अंदर मौजूद थे, जितने भी किसान नेता हैं, बूटा सिंह इसके अंदर मौजूद थे, सभी किसान नेता यहाँ मौजूद थे। और सभी की मौजूदगी के अंदर ये ऐलान हुआ कि एक बार फिर से
अभी जब प्रशासन नहीं मान रहा है तो हाईवे को जाम किया जाए। ਅੰਕਿਤ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ? बिल्कुल, रूट तो डाइवर्ट अपने आप ही हो गया है क्योंकि करनाल से, और जो ये मेन हाईवे है जो दिल्ली और चंडीगढ़ को जोड़ता है, मेन हाईवे है, लेकिन अब रूट वहीं करनाल से ही डाइवर्ट हो चुका है। करनाल से ही लोग यमुनानगर होते हुए और फिर पंचकुला होते हुए और चंडीगढ़ तक पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं रूट को डाइवर्ट करना जरूरी था क्योंकि किसानों की संख्या ज्यादा है और वो ऊपर कहें या नीचे कहें गर्मी भी बहुत तेज है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं। जी ठीक है अंकित, फिलहाल की पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरां ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ MSP ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ